क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में हमने बेसिक के बारे में बात की थी और बिना बेसिक के हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को चेक करके आएँ और उसे पढ़ें। पहले अपना बेसिक क्लियर करें, फिर इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where q and p are integers and q not equal to 0। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वे सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हमारा जीरो होता है वो हमारा एक रेशनल नंबर होता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6, इंटीजर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये जितने भी हैं हमारे सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। तो जीरो भी हमारा होल नंबर है और ये किस में आता है, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर के फॉर्म में ही आएगा। तो हम यहाँ इसका आंसर करेंगे यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर एंड जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। कैसे लिखेंगे, 0/1, तो यहाँ पे 0 p है और 1 q है। तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है ना। 0/2 भी कर सकते हैं, इसको हम लोग कुछ भी लिख दें, 0/100, 0/5, 0/6, 0/3, इवन हम कुछ भी लिखेंगे तो ये हमारा सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर, ये हमारे p by q कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर एंड जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे हम लोग 0/1, 0/2, 0/3 एट्सेट्रा, वेयर डिनोमिनेटर q कैन ऑल्सो बी टेकन एज ए नेगेटिव इंटीजर्स। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने लिखा 0/-1, 0/-2, तो ये हमारे क्या है, निगेटिव इंटीजर्स हैं और ये इस फॉर्म में डिनोट किए सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें 6 रेशनल बनाने हैं 3 और 4 के बीच में। पहले एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी कोई ऐसा नंबर पूछे कि कितने नंबर्स लाई करते हैं, तो मान लीजिए बस कोई एग्जाम्पल तो मैंने लिखा है 3 और 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/1 और 4/1, ये p by q के फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर। और जब भी इन दोनों के बीच में पूछे रेशनल नंबर या किसी भी नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर, तो ये एक नंबर लाइन पे लाई करते हैं और इनके बीच में इनफाइनाइट मतलब हम असंख्य नंबर, लाखों नंबर निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में। इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, हम किसी भी नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। ये कई बार एक नंबर में पूछा जा सकता है कि किसी भी नंबर्स के बीच में, किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, तो वो किसी भी नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया 6 रेशनल नंबर, तो इन दोनों के बीच 6 क्या, हम 7 8 9 10 कितना भी नंबर निकाल सकते हैं, लाखों नंबर निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में। ये काफ़ी ईजी होता है। आइए, हमसे क्या बोला है, 6 रेशनल नंबर बोला है, तो 6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा उससे हम एक ऐड करके, उसमें हम एक ऐड करके, यहाँ 6 बोला है तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ हम करेंगे 7/7। 6 बोला है तो 7/7 कर देंगे इसको हम। 8 बोलेगा तो हम लोग 9/9 कर देंगे। जितना बोलेगा उसमें हम +1 ऐड करके इसको हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमने 7/7 लिखा, 6 बोला हमने 7/7 लिखा। क्लियर, 6 बोला 7/7 लिखा हमने, तो ये हो जाएगा 3/1 × 7/7। ये 7/7 कट के फिर वापस 7 बन जाएगा, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 3 बन जाएगा। 3 1 जा 3।
क्लियर। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, इसको कट करेंगे वापस से 3 बन जाएगा, 7 3 जा 21, वापस से 3 फॉर्म में आ गया ये, वापस से हमें 3 मिल जाएगा ये। क्लियर, दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। सेम केस 4 के लिए, 4 में क्या करेंगे हम लोग 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28 और 1 7 जा 7, इसको हम वापस से कट करेंगे, 7 4 जा 28, यानी ये आपस में इक्विवेलेंट नंबर्स हैं। क्लियर, तो इनके तो अब मेरे पास क्या हुआ, ऊपर नंबर 21/7 और नीचे नंबर हो गया 28/7, तो इन दोनों के बीच में तो हमारे पास 6 नंबर 7 नंबर इजीली कर सकते हैं 21 से लेकर 28 तक, लाइक 22 21/7 लिखा हमने, फिर लिखा इस साइड लिखा 28/7, 21 के बाद से 22 23 24 25 26 27 28, हम लोग इसको ईजिली फिल कर सकते हैं 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 6 7 नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इजीली से 6 रेशनल नंबर 22/7 23 24 25 26 27/7। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही जैसे वो जितने भी नंबर का, यहाँ 6 बोल रहा है तो हमने 7/7 किया, यहाँ 8 बोलेगा तो हम 9/9 कर देंगे, 3 × 9/9, 4 × 9/9। क्लियर, तो ऐसे हमारे पास आंसर निकलते रहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, यहाँ बोल रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, कितना बोला है यहाँ पे 5 रेशनल बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ हमसे बोल रहा है 5 रेशनल नंबर निकालिए 3/5 और 4/5 के बीच में। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 5 बोला है, इसमें दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में 5 के बजाय हम क्या करेंगे, एक नंबर बढ़ा के ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग 6/6 सेम, और 4/5 में भी हम क्या करेंगे 6/6। तो यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे 3/5 × 6/6, 4/5 × 6/6। तो 3/5 लिखा हमने, इंटू 6/6 किया, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 18/30 आया। इसको वापस कटेंगे तो 3/5 मिल जाएगा हमको, इक्विवेलेंट हो गया टोटल एक दूसरे के ये। अगला नंबर है 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 6 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 24/30, और 5 × 6 30 मिलेगा। तो 18 से लेके 24 के बीच में हमें सिर्फ 5 रेशनल नंबर दिखाने हैं। तो 5 रेशनल नंबर कौन कौन हो जाएंगे, 18 की वजह से 19 20 21 22 एंड 23, और लास्ट डिजिट रहेगा हमारे पास 24/30। क्लियर, आपको यहाँ समझ में आ गया। जब भी हमसे बोलेगा नंबर निकालने के लिए, हम उसमें सिर्फ एक एडिशनल ऐड करके उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पूछ रहा है कि यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं और इसका हमें रीजन भी देना है। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखे रहेंगे तो आपको इसको ईजी करने में दिक्कत नहीं होगी, यहाँ करने में आपको आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर एक होल नंबर होते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्लियर, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो हमारा होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो हमारा क्या होता है, सारे नेचुरल नंबर इसमें आ जाते हैं। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन किया, हमारे ये नेचुरल नंबर्स होते हैं क्योंकि इसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। और हमारे होल नंबर्स में क्या होते हैं, 0 को इंक्लूड करके काउंटिंग होती है। तो क्या देखेंगे हम, ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेंट्स ऑल द नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या है कि ये जो होल नंबर है इस सारे नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करके रखा हुआ अपने में। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन क्या है हमारे ये नेचुरल नंबर है, लेकिन ये हमारे होल नंबर्स के काउंटिंग में आ जाते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या बोल रहा है कि इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स। क्या लेंगे, फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल -2 इज नॉट अ होल नंबर। तो होल नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही आते हैं, ना कि निगेटिव। और इंटीजर्स क्या होते हैं, जो 0 1 2 3 एंड लेफ्ट साइड में -1 -2 एंड -3
मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था इस चीज़ के बारे में। तो 0 के राइट साइड 1 2 3 एंड 0 के लेफ्ट साइड -1 2 3। क्लियर? तो हमारे नेगेटिव साइड में होल नंबर जाता नहीं है, तो इसलिए हमारे पास होल नंबर्स में ये आंसर नहीं आएगा। क्लियर? इंटीजर्स हमारे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले ही सिर्फ होल नंबर्स होंगे, निगेटिव वाले इंटीजर्स हमारे होल नंबर में इंक्लूड नहीं होंगे। क्लियर? जो सिर्फ पॉजिटिव वाले इंटीजर्स हमारे सिर्फ और सिर्फ वही होल नंबर्स में आएंगे, निगेटिव वाले इंटीजर्स होल नंबर में नहीं आएंगे। समझ में आया आपको? तो क्या बोला, एवरी इंटीजर इज होल नंबर? नहीं, एवरी इंटीजर नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ होल नंबर। जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे वो होल नंबर होंगे, निगेटिव वाले हमारे होल नंबर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल 1/2 ये रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। 1/2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है बट अ होल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे होल नंबर क्या होते हैं, जो भी हमारे जीरो से नंबर शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो हमसे यहाँ क्या बोला है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर? नहीं। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल तौर पर ले लिया 2/5। क्लियर? तो 2/5 क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है बट एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर जो हमारे क्या होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन शुरू होते हैं, बट हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में स्टार्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारे फॉर एग्जांपल में ये गलत होगा ये, क्योंकि ये एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले क्लास में, कल शाम 6 बजे।